कोडारी और न्यालम के बाद श्री कैलाश मानसरोवर की यात्रा का अगला पड़ाव था सागा। न्यालम से सागा 230 किलोमीटर की दूरी पर है। पुनः एक बार यात्रा में धूल से भरे हुए पहाड़ों का दर्शन हुआ। रेगिस्तान की झलक देखने को मिली। पहाड़ी भूभाग के पास रेतीले टीलों पर गुरुवर और सभी भक्तों ने कुछ क्षण विश्राम किया। विश्राम का एक कारण यह भी था कि कुछ वाहन हमसे पीछे छूट गए थे। यहां पर हम रुककर उनका इंतजार भी कर रहे थे। इंतजार के साथ साथ गुरुवर ने पास के रेतीले टीलों पर चढ़कर वहां के मनोहारी दृश्य का आनंद लिया। गुरुवर एक एक गाड़ियों को गिनकर ये देख रहे थे पूरी गाड़ियां पहुंची है या नहीं। गुरुवर ने सभी गाड़ियों को गिना। चलिए, सारी गाड़ियां पहुंच गई। अब हम आगे की यात्रा के लिए रवाना होते हैं, ऐसा गुरुवर ने हम सबको आदेश दिया। विश्राम का समय समाप्त हुआ। अब आगे की यात्रा गुरुवर के नेतृत्व में हम सभी करेंगे। पीछे के वाहन पहुंच चुके हैं और हम अपने अगले पड़ाव की तरफ रवाना हुए। ब्रह्मा अवतार ने बार बार वंदना, ब्रह्मा अवतार ने बार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना, ब्रह्मा अवतार ने बार बार वंदना, देवेश्वरी। हमारा काफिला अगले पड़ाव की ओर रवाना हुआ, लेकिन रास्ते में बौद्ध धर्म का एक स्थान देखकर गुरुवर के आदेश पर हम सभी वहां रुके और हम सभी ने बौद्ध पवित्र स्थान के दर्शन किए। वहां पर हम लोगों ने कुछ जलपान ग्रहण किया और वहां से भी मनोहारी दृश्य का आनंद उठाया। बार बार वंदना, तेरा क्या जानो हम कहारो, आज तेरा क्या जानो हम कहारो, बेटा नाम भी जानो नाम कहारो, बेटा। लंबी और थकान भरी यात्रा के बाद किए गए अल्पाहार ने हमारे शरीर में जोश और जान फूंक दी। अल्पाहार करने के बाद हम अगले पड़ाव की तरफ रवाना हुए। यहाँ हमें प्रकृति का एक अद्भुत नजारा देखने को मिला कि महज 100 किलोमीटर के दरमियान ही रेगिस्तान के बाद एक बार पुनः बर्फीली पहाड़ियों के दर्शन हुए। साथ ही हमने देखी विशाल नीलम पिकासो झील, जिसका मनोहारी दृश्य बहुत खूबसूरत नजर आ रहा था।
पिकासो झील के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को पुल द्वारा पार कर खुरदुरे रास्ते पर परिचालन करते हुए बिखरे हुए गांव की घाटी में प्रवेश किया। धीरे धीरे ये भूमि तिब्बत के कोमल खूबसूरत समतल क्षेत्र में परिवर्तित हो गई। 4840 मीटर की ऊंचाई पर सागा बस्ती है। गाड़ियों के काफिले को ऊंचाई पर ऐसे रेंगते हुए देख रहे थे जैसे पहाड़ों पर सांप रेंग रहे हो। ऊपर जाने वाली गाड़ियां नीचे आने वाली गाड़ियों को दिख रही थी। धूल भरे रास्तों पर चलती हुई गाड़ियां ऐसे दिख रही थी मानो किसी फिल्म की शूटिंग चल रही है और खूब सारी गाड़ियां रेत के गुबार को उड़ाती हुई अपने किसी लक्ष्य की ओर पहुंच रही है। ऐसे मनोरम दृश्य कभी कभार ही देखने को मिलते हैं और हम तो हमारी कहते हैं कि हमने अपने जीवन काल में ऐसे मनोरम दृश्य पहली बार देखे, इससे पहले कभी नहीं देखे। तत्पश्चात हम सागा पहुंचे, जहां पर चीनी आर्मी एरिया होने से फोटोग्राफी पर प्रतिबंध था। रात्रि का विश्राम हमने सागा में किया। सागा रात्रि विश्राम के बाद हमारा काफिला अगले पड़ाव की तरफ रवाना हुआ। 40 किलोमीटर के बाद गुरुजी ने सभी यात्रियों को रोककर उनकी कुशल क्षेम पूछी कि सभी यात्री सुरक्षित और स्वस्थ है या नहीं और यात्रा का आनंद ले रहे हैं या नहीं। गुरुवर ने स्वयं एक एक गाड़ी में एक एक यात्रियों से मिलकर उनकी तबीयत पानी के बारे में पूछा। तुम्हारा अवतार में बार बार वंदना, तुम्हारा अवतार में बार बार वंदना। अरे चेतेश्वरी गाथा में बार बार वंदना। जब सभी यात्री स्वस्थ और प्रसन्न चित्त थे तो गुरुवर के आदेश पर हम सभी पुनः अपने वाहनों में बैठकर ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे होते हुए यारलांग गांव पहुंचे। यारलांग पहुंचने पर हमें एक बार पुनः राजस्थान की याद आ गई, क्योंकि चारों तरफ मरुस्थल के रेत की टीवी दिखाई दे रहे थे और वैसे ही खिलखिलाती हुई धूप दिखाई दे रही थी। वैसे ही गर्मी का एहसास हमें एक बार पुनः हुआ जैसा राजस्थान में होता है। यहाँ की प्राकृतिक छटा इतनी अजीबोगरीब है कि हर 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर के बाद कभी बर्फ के पहाड़ तो कभी रेतीली टीले। यारलांग का भी मनोरम दृश्य हमारी आंखों से होते हुए हमारे दिल में समा रहा था। यारलांग में विश्राम करने के बाद हमारा काफिला आगे रवाना होता। उससे पूर्व हमारे काफिले की समस्त गाड़ियों में चीनी पेट्रोल पंप पर ईंधन भरवाया गया। इस पूरी यात्रा के दरमियान
हमने पहली बार अपने वाहनों में चीनी पेट्रोल पंप से ईंधन भरवाया। पेट्रोल पंप से निकलकर हम अपने अगले पड़ाव प्रयाग की तरफ रवाना हुए। प्रयाग यहाँ से 200 किलोमीटर की दूरी पर है। रास्ते में हमने एक गेस्ट हाउस में विश्राम किया। ये गेस्ट हाउस हमारे अन्य गेस्ट हाउसों से बिल्कुल अलग था। चारों तरफ गेस्ट हाउस के कमरे थे और उसके बीच में सभी वाहन कतारबद्ध खड़े थे। सभी यात्रियों ने गेस्ट हाउस के कमरों के बाहर सर्दी से भरे दिवस में भी गुनगुनी धूप का आनंद लिया। हम गुनगुनी धूप में खड़े होकर अपने यात्रा अनुभवों को आपस में बांट रहे थे, एक दूसरे के अनुभव सुन रहे थे, अपनी बात कह रहे थे। हंसी खुशी के माहौल के साथ इस गेस्ट हाउस में हमने अपना एक दिन बिताया।